According to this reputed poll, there is a 85% चांस कि तुम्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है। जहाँ पर तुम रहते हो, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल और तुम्हारी जॉब तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन डूम स्क्रॉलिंग तुम्हें हर दिन करनी है और जैसे ही वीकेंड आए तो टाइम पास करना है। मंडे आते ही ये सेम साइकिल स्टार्ट हो जाती है और फिर हर दिन रोना होता है कि यार मेरी लाइफ इतनी अच्छी क्यों नहीं चल रही है। कुछ रिलेटेबल लगा? अगर हाँ तो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो, इफ नॉट देन जिंदगी में बहुत सारी चिकनी चमेली वीडियोस पड़ी हैं यार, उनको देख के टाइम पास करो जैसे अभी तक करते आ रहे थे। सच बात तो ये है कि मैं भी ऐसा ही जीवन जी रहा था। 2 साल पहले तक मैं एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट और एक टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल से घिरा हुआ था, जिससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं डूम स्क्रॉलिंग और जंक फूड और टाइम पास किया करता था। लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं थी और ना ही कोई डायरेक्शन, लेकिन क्या करूं, मजबूरी के कारण मुझे काम करना पड़ रहा था, पैसे जो कमाने थे। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ अस इसी लूप में फंसे रहते हैं, जहाँ पर एक तरफ तो कंफर्टेबल लाइफ है और दूसरी तरफ हमारी लाइफ का पोटेंशियल, जहाँ पर हमें एडवेंचर करना था, एक अच्छा बिजनेस करना था, एक अच्छे रिलेशनशिप में आना था, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ सब कुछ ठीक करना था। लेकिन हम जीते वैसे ही चले जाते हैं जैसा हम जीते आ रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं तो इन सब चीज़ों से परेशान हो चुका था। इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं इस चीज़ को ठीक करूंगा और कई सालों और महीनों के इंट्रोस्पेक्शन के बाद मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसका रीज़न ये नहीं है कि हम अच्छी लाइफ जीना नहीं चाहते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसकी फाउंडेशन ही हिली पड़ी है। हमारी वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, जिस वजह से हम जो भी चाहते हैं जीवन में करना वो करते नहीं हैं, हम बस सोचते ही रह जाते हैं। और अगर करें भी तो करें क्या? कभी स्कूल में हमने बेसिक सब्जेक्ट्स के अलावा कभी वैल्यूज सीखी ही नहीं, और अगर हमने वैल्यूज वो सीखी भी हैं तो वो हमने अपने आसपास के लोगों से या फिर सोशल मीडिया पे रैंडम स्क्रॉलिंग करने की वजह से सीखी है। कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है, उसी वजह से हमारे कोई स्ट्रॉन्ग गोल्स नहीं है कि जो तुमने डिजायर किया है वो तुम 1 या 2 दिनों में पालोगे। जो भी तुमने सोचा है, पैसा, एक लड़की या फिर मकान, जो भी, उसको पाने में टाइम तो लगेगा ही, राइट? जब तुम उस चीज़ को पा लोगे तो कई सालों बाद ये पाओगे कि यार इसमें तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा यार। तुम दूसरों को ये तो फ्लॉन्ट करके दिखा देते हो कि आज मैं यहाँ गया और आज मैंने ये खाया, बट क्या सच्ची में, क्या तुम्हें सच्ची में उतना मज़ा आया? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइफ का मतलब उसको फ्लॉन्ट करना नहीं है, उसको जीना होता है। एक सही काम जब तुम करते हो, सही इंसान के साथ तुम रहते हो, तभी तुम्हें एक फुलफिलमेंट का एहसास आता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, राइट? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुम ये सब छोड़कर अपने आप को बिल्कुल सन्यासी बना लो, नहीं। ये सब चीजें बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट कुछ और है, और वो है फुलफिलमेंट। जब तक तुम अपनी वैल्यूज को शिफ्ट करके एक सही वैल्यू सिस्टम में नहीं कन्वर्ट करोगे, तब तक तुम्हारी लाइफ कुछ एक ज्यादा खास लाइफ बन नहीं पाएगी। और अगर तुम मुझसे पूछो कि हाउ टू शिफ्ट योर वैल्यूज, देन दिस इज अ सॉल्यूशन। आई वुड से बाय अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। अपने आप को समझो। याद है बचपन में कितनी मौज मस्ती आती थी? भले ही पैसे कम क्यों ना हो, लेकिन हमारे एक्सपीरियंसेस बिल्कुल नए होते थे और हमें बहुत ज्यादा मजा आता था। लेकिन आज वही अगर तुम हजारों रुपए भी खर्च कर लेते हो ना, तो इतना मजा और इतनी मौज मस्ती तो नहीं आती है। उसका रीजन ये था कि हमारी वैल्यूज उस टाइम पे ट्रू टू आवरसेल्व्स थी और बहुत ही सिंपल थी। लेकिन हम जैसे ही बड़े होते चले जाते हैं ना यार, हमारी वैल्यूज डिग्रेड होते चली जाती हैं ड्यू टू द रीजंस गिवन अबव। हम बिना देखे दूसरों की वैल्यूज उठा लेते हैं और देखते ही देखते हम अपना जीवन नहीं, किसी और का ही जीवन शुरू कर देते हैं जीना। जब मैं एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर पढ़ रहा था, तब वहां पर मुझे एक थ्योरी समझ में आई, जिसके मुताबिक हम अपनी हैबिट्स को 3 लेवल पे चेंज कर सकते हैं। पहला होता है हम डायरेक्टली ही अपने एंड गोल्स और अपने एंड रिजल्ट्स को चेंज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें पतला होना है या फिर तुम्हें कोई जंक फूड की हैबिट छोड़नी है, तो तुम डायरेक्टली बोलोगे कि मैं आज से नहीं खाऊंगा या फिर आज से मैं जिम शुरू करूंगा। इस चीज को बोलते हैं डायरेक्टली हम रिजल्ट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं थ्रू डायरेक्ट एक्शंस। ये काम उतना नहीं करता और ये बस मोटिवेशन के बेस पे चलता है। इसलिए तुमने देखा होगा कि जब भी तुम मोटिवेशन की वीडियो देखते हो और कोई काम करने की सोचते हो, तो वो कुछ ही घंटों तक या फिर कुछ ही दिनों तक काम कर पाता है। उसके बाद दोबारा हम अपनी लाइफ में जैसे पहले थे वैसे हो जाते हैं। दूसरा होता है प्रोसेस को चेंज कर कर अपनी हैबिट्स को चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, तुम चाहते हो उसको बूस्ट करना, तो तुम प्रोडक्टिविटी हैक्स देखोगे, तुम देखोगे मेडिटेशन क्या होती है और उसको कैसे करते हैं। तुम अभी भी अपने गोल्स को तो सेम ही रख रहे हो, बस तुम थोड़ी बहुत प्रोसेसेस चेंज कर रहे हो। तीसरा, चेंजिंग योर आइडेंटिटी। दिस इज द डीपेस्ट लेवल ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली, तभी पॉसिबल है कि तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। और आइडेंटिटीज चेंज कैसे होती हैं?
अपनी वैल्यूज को चेंज करती है। अगर देखा जाए, हम सब अपनी वैल्यूज की तो रिजल्ट है। तुम्हें जो चीज़ वैल्यूएबल लगती है वो मुझे नहीं, और किसी और को कुछ और वैल्यूएबल लगता है। हर किसी की अपनी लाइफ को लेकर सब्जेक्टिव वैल्यूज होती हैं जिनको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वैल्यूज ही सबसे ज़्यादा डीप रूटेड लेवल पे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक पेड़ है, पेड़ के होते हैं पत्ते, उसकी ब्रांचेस, उसका तना, और सबसे नीचे होती हैं उसके रूट्स। अगर पेड़ पे हम कोशिश करें उसके पत्तों को पानी देने की, तो पेड़ कभी नहीं जी पाएगा और वो मर जाएगा। अगर वही हम उसके पानी को उसके रूट्स या फिर उसकी जड़ों में दें, तो पेड़ फाइनली अच्छे से उग पाएगा। वही सेम चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैंने तुम्हें बताया कि यार ये चीज़ करनी बुरी है, इसको मत करो, क्या तुम उसको करने से रोकोगे? आई डोंट थिंक सो। अगर वहीं मैंने तुम्हारे साथ कुछ चीज़ें पढ़ी थोड़े डीपर लेवल पे, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी, और उसके बाद मैं तुमसे बोलूँ कि यार ये काम करना ठीक रहेगा, चलो ये करते हैं, तो चांसेस फिर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि तुम वो चीज़ करो। हर चीज़ डीपर लेवल पे कुछ ना कुछ इनपुट मांगती है, जो कि हम मिस कर देते हैं। अगर तुमने असली में चेंज किया खुद को फ्रॉम अ डीपर लेवल, तो वही होती है असली सेल्फ इंप्रूवमेंट। देखो यार, मैंने दो टाइप के लोग बहुत देखे हैं। पहले वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या फिर इंस्टेंट रिजल्ट्स के चक्कर में सेल्फ इंप्रूवमेंट को ऊपर ऊपर से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैक्स लुकिंग या फिर हाउ टू टॉक टू गर्ल्स विदाउट इवन इंट्रोस्पेक्टिंग देमसेल्व्स कि यार वो कैसे हैं। इसलिए वो अपनी लाइफ में उस चीज़ में तो टाइम वेस्ट कर ही देते हैं, और जब वो चीज़ पा लेते हैं तो वो उसके बाद एंड में भी रोते रहते हैं। तुम उस कैटेगरी में मत आना। दूसरे वो जो इस नॉलेज को पढ़ते तो है लेकिन समझकर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और फिर दूसरों को ज्ञान देते हैं कि यार हमने तो समझ लिया। तो इसलिए तुम लोग उस सेकंड कैटेगरी में भी मत आना। एंड लेट मी एक्सप्लेन कि इन गलतियों से कैसे बचे। पहला, डोंट टेक दीज वीडियोज एज एंटरटेनमेंट वीडियोज। ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है जिसको तुम लाइक करके या फिर अपने प्लेलिस्ट में ऐड करके अपने झोले में डाल दोगे और कल भूल जाओगे, क्योंकि सच बता रहा हूं, तुम ऐसे करते ही आ रहे हो कई सालों से, लेकिन चेंजेस नहीं दिखेंगे। दूसरा, असली सेल्फ इंप्रूवमेंट तुम्हारी लाइफ में सबसे अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक वही चंपक या फिर किसी मैगजीन के साइड में पड़ी है। नहीं ना, जो चीज ताकत रखती है तुम्हारी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो तुम उसे चंपक या फिर किसी कॉमिक बुक के साइड में रखोगे या फिर तुम किसी मंदिर में रखोगे। इसलिए रिस्पेक्ट द रियल सेल्फ इंप्रूवमेंट। तीसरा, इस टाइप की वीडियोस तुम्हारी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखती हैं, इसलिए डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड एंड पार्टिसिपेट इक्वली, ताकि तुम असली में इसका फायदा उठा सको। चौथा, इस चैनल से जुड़े रहो ताकि जब सेल्फ इंप्रूवमेंट की नेक्स्ट स्टेज आए तुम इस कम्युनिटी से कनेक्ट कर सको और असली में रियल बेनिफिट्स रीप कर सको। अगर मैं तुमसे कुछ भी पूछता हूँ इस वीडियो में, तो कमेंट्स में एंगेज किया करो ताकि मैं समझ सकूं कि इस वक्त यूथ की क्या हालत है, तभी उसी के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में हेल्प कर सकूं। फाइनली, अगर तुमने इन सब चीज़ों पर ध्यान रखा, तभी कुछ चांस बन पाएगा कि तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकोगे। और फ्यूचर में मैं ऐसे ही इंसाइट्स डालते रहूंगा विद बुक डायसेक्शन विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, टू मेक श्योर यू डोंट मिस द चांस टू improve yourself properly this time. सब्सक्राइब टू दिस चैनल और शेयर करो ये वीडियो उन लोगों के साथ जो तुम्हें लगता है कि इनके अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो गलत डायरेक्शन में भटक गए हैं। मैं भी अब काम करता हूँ और तुम भी करो। See you in the next video.